आई एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे सिटी प्लान्स बनाना सीखूँगी, या मुझे सिटीज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, या फिर जो मेरी क्वेरीज़ थी जब मैं म्यूजियोलॉजी में थी कि हिस्टोरिकल साइट्स को कंजर्व क्यों नहीं किया जाता, या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उसे कंजर्व करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं है, या मोबिलिटी इतनी ईजिली क्यों नहीं होती। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ आके एक्सप्लोर करूँगी, दैट आई डिड। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी एंड कंजर्वेशन, हिस्टोरिकल साइट्स, इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइक आई नेवर एक्सपेक्ट माई सेल्फ कि मैं GIS यूज़ करूँगी। आई नेवर एक्सपेक्ट कि सिटी प्लान में भी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि एज ए म्यूजियोलॉजिस्ट हम कभी प्लान में इन्वॉल्व नहीं होते। बट नाउ आई रियलाइज़ कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है, आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपने आप को कितना पुश कर सकते हो। तो यस, एग्जैक्टली। आई वॉन्ट टू लर्न मोर थिंग्स, मतलब आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, क्योंकि दिस फील्ड इज़ वेरी न्यू फॉर मी। तो एज अ म्यूजियोलॉजिस्ट एक तो मैं मोनोटोनी ब्रेक करना चाहती कि म्यूजियोलॉजिस्ट सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में नहीं जा सकते। ये भी एक फील्ड है जिसमें हमें जाना चाहिए, और तब हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए या प्रिजर्वेशन अपने हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए। देन यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक अपने आप को बहुत पुश किया है चीज़ों के लिए कि आप अपने थॉट प्रोसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसा भी थॉट हो। आपको यहाँ फ्रीडम मिलती है बोलने की, कि आप कुछ भी बोल सकते हो। आप टीचर्स से या फैकल्टी से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो। इतने सारे डिसिप्लिन के लोग होते हैं, आपको उनके आइडियाज़ पता चलते हैं, तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा इसलिए भी रहा क्योंकि मुझे डाइवर्स फील्ड के लोग मिले जिनकी थॉट प्रोसेस मुझे जानने को मिली। तो ओवरऑल इट्स सुपर गुड। एज ए म्यूजियोलॉजिस्ट हम सिर्फ अपनी पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, बट जब आपको डिफरेंट फील्ड के मिलते, लाइक हमारे में एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे में एंथ्रोपोलॉजी के भी हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। तो जब आपको इन सब के आइडियाज़ सुनने के लिए मिलते तो आपका वे चेंज हो जाता है सोचने का, कि हमें सिर्फ एक वे में नहीं सोचना है, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट वेज में आपको सोचना है। तो इट्स वेरी हेल्पफुल कि आप हर वे में सोचो। तो आई लाइक कि हमारी क्लास में इतनी डाइवर्सिटी है, 30 लोगों की, 22 लोगों की, और हम उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। यस, आई लाइक कि ऑनलाइन स्ट्रक्चर में जिस तरीके से बेस बनाया था हमें पढ़ाने के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि ऑनलाइन में आपकी अटेंशन को कैच करके रखना वो बहुत मुश्किल टास्क होता है, और स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट था कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप रहते हो ऑनलाइन में भी। तो बहुत अच्छा लगा। और ऑफलाइन में उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर किया। लाइक जितना ऑनलाइन में आप बैठे हुए जितना पॉसिबल था उतना किया। आफ्टर दैट यहाँ आने के बाद जो हमने एक्सप्लोर किया, लाइक इन प्रैक्टिका, इन पर्सनली आप जब मिलते हो और इंटरेक्ट करते हो, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, बट इट इज़ अमेजिंग। प्रैक्टिका ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंक्रीज़ करने में। लाइक सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं जब हम फील्ड में जाते हैं। तो इस टाइप का इंटरेक्शन बहुत टफ होता है। लाइक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सिटी में जाके हम लोगों से इतना इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट वेज़ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वेज़ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल था। एक्सेसिबिलिटी ऑफ अर्बन स्पेस फॉर डिफरेंटली एबल पीपल, तो इन विच यशवंतपुर मेरा स्टडी एरिया है, जिसमें मैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन, इन तीनों स्पेस की कनेक्टिविटी देख रही हूँ कि ये डिफरेंटली एबल लोगों के लिए कितना एक्सेसिबल है। आई टेक अर्बन मोबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बन मिशन, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें एक दूसरे में कनेक्ट होती थी। आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी, तो उसे जानने के लिए मुझे मिशंस पे फोकस करना था। देन क्लाइमेट, व्हाट आर द कंडीशंस, कि क्लाइमेट चेंज होता है तो चीज़ें कैसे चेंज करनी है, या उसकी प्लानिंग में कैसे इन्वॉल्व करना है। तो मैंने कनेक्टेड इलेक्टिव्स लिए हैं जो मेरे स्टडी में अभी भी, प्लस जो मेरी म्यूजियोलॉजी की स्टडीज़ है उसको भी कंबाइन करें। डू अप्लाई।
बिकॉज़ यहाँ एक फ़ील्ड है जहाँ पे आपको बहुत स्कोप मिलता है। सबसे पहली चीज़, आपको फ्रीडम मिलती है यहाँ बोलने की, आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। तो आप अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत डेवलप करते हो जब आप इतने सारे डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिलते हो, इतने फैकल्टी से मिलते हो, डिफरेंट आइडियाज़ आपके कनेक्ट होते हैं, तो आप ज़्यादा सीखते हो। और ये आपके लिए एक चांस भी हो सकता है कि आप कुछ अपने आप पुश करो खुद को कुछ नया एक्सप्लोर करने में।